अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज एक वाक़या मिराज का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नूर जो अल्लाह ने सबसे पहले बनाया और उसके बाद फिर कलम बनाया और कलम को कहा लिख। उसने अलफ लाम मीम से लेके वन्नास तक लिख दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कोहतूर पे अल्लाह ताला की ज़ात की झलक न देख सके, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस बुराक के ऊपर किबला अव्वल से जो सफ़र शुरू हुआ और सिदरतुल मुनाह पे जबरील अलैहिस्सलाम ने भी हाथ खड़े कर दिए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जबराइल तुम तो कहते थे मैं वहाँ तक जा सकता हूँ जहाँ तक कोई नहीं जा सकता, अब क्या हुआ? तो तुम्हारी कितनी उम्र है? तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने इरशाद किया, या रसूल अल्लाह मुझे उम्र का तो नहीं पता, लेकिन एक सितारा हज़ारों साल बाद तलू होता था, उसको मैंने हज़ारों मरतबा देखा है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अवामा अवामा जो वो बांधते थे, पास टाइम जो है नस्वारी कलर का भी बांधते थे और काले कलर का भी बांधते थे और सब्ज़ कलर का भी बांधते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाकर बताया कि ये वो सितारा है जो तू हज़ारों साल बाद देखता था। तो उसके बाद फिर उनका सफ़र आगे शुरू हुआ। जब अर्श मुअल्ला पर पहुँचे तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और दो उंगलियों के दरमियान में जितना फ़र्क होता है इस तरह बताया गया है कि राज व न्याज की बातें हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता उतारने लगे तो अल्लाह ने कहा, नहीं ए मेरे नबी, जूता ना उतारो, तुम वापस नहीं जा सकोगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख की सैर कराई गई। तो जब सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और दोज़ख में क्या देखा, कि क्या उसके अंदर फ़र्क था? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमल का फ़र्क था। जो दोज़ख में लोग थे उनके पास बड़ी बड़ी डोइयाँ थी और उनके पास रखा हुआ था सूप, तो वो अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे और उन पर गिर जाता था। और जो जन्नत वाले लोग हैं वो इस तरह करते थे, लंबी डोइयों से वो दूसरे के मुंह में डालता था और दूसरा उसके मुंह में डालता था। अमल का फ़र्क था जन्नत और दोज़ख में। सातवें आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया, तो जिसने अल्लाह को बनफ्स नफीस न देख सका वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से वो चमक देखकर जब उनको 50 नमाज़ें मिली तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह तुम्हारी उम्मत 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी, वापस जाओ और कम करवाओ। इसी तरीके से जब गए 5 नमाज़ें कम हो गई, फिर 5 कम हो गई, फिर 5 कम हो गई, फिर 5 कम हो गई। तो जब 5 रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी नहीं पढ़ सकेंगे, ये भी वापस जाओ। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को तो सरूर आ रहा था कि वो बार बार अल्लाह से मिलकर, आज जिस तरह मकनातीस लोहे को मकनातीस के साथ रगड़ करें तो उसके अंदर मकनातीसियत आ जाती है, इसी तरीके से वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, सरूर आ रहा था कि अल्लाह से मिलकर आए हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं 5 नमाज़ें मेरी उम्मत पढ़ेगी, मुझे शर्म आती है। तो 5 नमाज़ों का तोहफ़ा जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, जो इब्लीस था उसने कहा कि मैं दाएं से भी आऊँगा, बाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी। अल्लाह ताला की ज़ात ने अरशाद फरमाया, ए इब्लीस तू दाएं से भी आ, बाएं से भी आ, आगे से भी आ, पीछे से भी आ। मेरा बंदा कितना ही गुनाहों में लथपथ होगा, जब वो हाथ उठा देगा दुआ के लिए तो मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँ।